Theorem number 26. Let Xt be a topological space and A be any subset of X. Then prove that A closure बराबर A यूनियन D है। हमने मिट्टी के स्पेस में प्रूव किया थ्योरम ये, ठीक है ना। गिवन Xt be a topological space and A be any subset of X. Then first we prove A union BA is closed set. To prove this, we prove A union BA का whole complement भी open set implies A complement intersection DA का whole complement भी open set. So let X belong कर रहा है A complement intersection DA के whole complement. imply X belong करेगा A complement को and X belong करेगा DA के whole complement. imply X belong नहीं करेगा A को and X belong नहीं करेगा DA को. implies X is not a limit point of A. जब X DA के अंदर नहीं है तो लिमिट पॉइंट नहीं है, फिर वो DA के अंदर तो सारे लिमिट पॉइंट्स होते हैं. implies there exists a neighborhood NX of X such that which contain no point of A. implies NX be a neighborhood of X contain no point of A. implies NX सबसेट होगा A कॉम्प्लीमेंट का implies NX सबसेट हो गया A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन DA के होल कॉम्प्लीमेंट. Since NX is neighborhood of X and A complement intersection DA complement contain NX implies A complement intersection DA का whole complement भी in neighborhood of X, but X is
arbitrary. So a complement intersection, a complement is neighborhood of each of its point implies a complement intersection. ये का whole complement की open set ये whole complement की open set A union DAP closed set. Now A union DAP closed set containing it, but A closure is smallest closed set containing it implies A closure subset होगा A union DAP. सर फर्स्ट डाल देंगे now A closure is closed set, so it contain all its limit point and thus in particular contain all limit point of so DA सबसेट होगा A closure को एंड ऑल्सो A सबसेट होता है A closure का A यूनियन DA भी सबसेट होगा A closure का तो डाल देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से A closure बराबर A यूनियन समझ लीजिए हमें प्रूव करना है A क्लोजर बराबर A यूनियन D। तो एक्स टी को टोपोलॉजी स्पेस है, कोई सबसेट एक्स का, सबसे पहले प्रूव करें A यूनियन D क्लोज सेट। तो इसे प्रूव करने के लिए हम प्रूव करेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है, कॉम्प्लीमेंट ये आया A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन D का होल कॉम्प्लीमेंट डे मॉर्गन लॉ लगाएंगे जब इसको। तो इसे ओपन दिखाने के लिए क्या दिखाएंगे हम, ये अपने प्रत्येक पॉइंट का नेबरहुड है। तो इसके अंदर एक पॉइंट मान लिया एक्स, हम प्रूव करेंगे कि ये इसका नेबरहुड है एक्स का। अगर इसका हो जाएगा तो हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो जाएगा। तो अगर एक्स इसके अंदर है तो एक्स दोनों के अंदर होगा अलग अलग। जब एक्स ए कॉम्प्लीमेंट तो एक्स ए के अंदर नहीं होगा, एक्स डी ए कॉम्प्लीमेंट में तो एक्स डी ए के अंदर नहीं होगा। और जब एक्स ए के अंदर भी नहीं है, एक्स डी ए के अंदर भी नहीं है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक्स डी ए के अंदर नहीं है तो एक्स लिमिट पॉइंट भी नहीं आएगा। तो कोई नेबरहुड ऐसा एन एक्स एक्स का ऐसे एग्जिस्ट करेगा विच कंटेन नो पॉइंट ऑफ है, उसमें कोई पॉइंट नहीं होगा, ये तो नहीं है नेबरहुड, ओपन लिमिट पॉइंट नहीं है वो। तो एन एक्स बी ए नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन नो पॉइंट ऑफ है, ऐसे बोल सकते हैं। तो एन एक्स किसका सबसेट होगा फिर ए कॉम्प्लीमेंट का, या एन एक्स सबसेट होगा किसका डी ए के होल कॉम्प्लीमेंट का। क्यों, एन एक्स नेबरहुड है एक्स का, कंटेन नो पॉइंट ऑफ इट, कोई पॉइंट नहीं रखता है तो, या कोई पॉइंट नहीं है उसके अंदर एन एक्स के अंदर, यानी कि वो एन एक्स ए से बाहर है, बाहर का मतलब कॉम्प्लीमेंट में है, और वो डी ए के कॉम्प्लीमेंट में हो सकता है क्योंकि लिमिट पॉइंट नहीं है वो ए का। जब ए का लिमिट पॉइंट नहीं है तो डी ए में तो है नहीं, तो फिर किसके अंदर है, डी ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर है। तो एन एक्स सबसेट किसका होगा, डी ए कॉम्प्लीमेंट का। तो एन एक्स इसका भी सबसेट है, इसका भी सबसेट है, इंटरसेक्शन का भी सबसेट होगा, ठीक है। सिंस एन एक्स इज नेबरहुड ऑफ एक्स, और ये क्या है, ये सुपरसेट हो गया एन एक्स का, ये सुपरसेट है, ये सबसेट है इसका, तो ये सुपरसेट है इसका,
हमने थ्योरम पढ़ रखी कि नेबरहुड का सुपरसेट भी नेबरहुड होता है, तो यानी कि एक ऑल क्लोजर इंटरसेक्शन डी का होल कॉम्प्लेमेंट भी नेबरहुड ऑफ एक्स, एक्स आर्बिट्रेरी है तो ये अपने प्रत्येक पॉइंट का नेबरहुड होगा। तो जब ये को ओपन होगा, फिर ये ओपन होगा, ये ओपन है तो ये ओपन होगा, ये ओपन है तो ये क्लोज होगा, ठीक है ना। ए यूनियन डी ए क्लोज हो गया था हमारा। अब ए यूनियन डी ए क्लोज सेट है, देखो इसके अंदर ए भी है, इसी के अंदर ना ए यूनियन डी ए के अंदर है, तो ए यूनियन डी ए के ऐसा क्लोज सेट है जो कंटेन करता है ए को। लेकिन हम जानते हैं कि ए क्लोजर सबसे छोटा क्लोज सेट होता है जो कंटेन करता है ए को, यानी कि ए क्लोजर इसी के अंदर होगा, ये बड़ा है तो इसी के अंदर होगा, वो एक डाल देंगे। अब ए क्लोजर क्लोज सेट है तो कंटेन करेगा सारे लिमिट पॉइंटों को, तो दिस दस इन पर्टिकुलर कंटेन ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए, जो सारे लिमिट पॉइंट एक क्लोजर के रखेगा तो एक भी रखेगा, क्योंकि एक क्लोजर के अंदर ही तो एक सबसेट होता है एक क्लोजर का। इस वाले स्टेटमेंट को चाहो आप पहले भी लिख सकते हो, ए सबसेट किसका होता है एक क्लोजर का। तो जब एक क्लोजर इसके सारे लिमिट पॉइंटों को रखता है तो इसके तो अपना भी रखेगा सारे लिमिट पॉइंटों, ठीक है ना। तो एक क्लोजर क्या करता है, सारे लिमिट पॉइंटों को रखता है एक एन को, यानी कि एक लिमिट पॉइंटों का सेट क्या होता है डी ए, तो डी ए पूरा का पूरा किसके अंदर है, एक क्लोजर के अंदर है। लेकिन ए भी सब हमेशा का सबसेट होता है एक क्लोजर का, तो ये भी सबसेट है एक क्लोजर का, ये भी सबसेट है एक क्लोजर, इन दोनों का यूनियन भी सबसेट होगा एक क्लोजर का। इसे दो डाल देंगे, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से दोनों आपस में बराबर होगा। इसके बाद इसका ये एग्जाम्पल है, ये इलिस्ट्रेशन करके दिया हुआ है। एग्जाम्पल है लेट एक्स बराबर ए बी सी टी एंड टी बराबर 5 ए बी सी ए डी ए बी सी और एक्स। Then find B closure, AB closure, BC D closure, इनकी वैल्यू फाइंड करवाई है, ठीक है। गिवन एक्स बराबर है ए बी सी और डी, और टी बराबर है पाई ए बी सी ए डी ए बी सी और एक्स। तो सो टी क्लोज सेट इज, इनके कॉम्प्लीमेंट जो होंगे ना वो टी क्लोज कहलाएंगे। इसका कॉम्प्लीमेंट एक्स, इसका कॉम्प्लीमेंट बी सी डी, इसका कॉम्प्लीमेंट ए डी, इसका कॉम्प्लीमेंट बी सी, इसका कॉम्प्लीमेंट डी खाली, इसका कॉम्प्लीमेंट 5, ठीक है ना। ये हमारे क्या हो गए, क्लोज सेट हो गए, टी क्लोज सेट। ऊपर वाले ये टी ओपन सेट है सब, और ये क्या कहलाते हैं, टी क्लोज सेट्स कहलाते हैं, ठीक है। Now we know A closure B smallest closed set containing A, तो यानी जितने भी क्लोज सेट हैं जो ए को रखते हैं उनका सबका इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। बल्कि ऐसे लिखो इंटरसेक्शन करते हैं, ए क्लोजर बी intersection of all
क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग ए, जो ए को कंटेन करते हैं। अब मान लीजिए हमें बी क्लोजर निकालना है, तो बी क्लोजर को जो रखने, बी को रखने वाले जो हैं क्लोज सेट कौन कौन से हैं? एक तो एक्स है, बी सी डी है, बी सी है। ये तीन क्लोज सेट ऐसे हैं जो इसको रखते हैं अपने अंदर, ठीक है। तो इनका इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा? क्लोजर कहलाएगा। अब बी क्लोजर कितना हो गया? इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा कॉमन? बी सी। ये हो गया आंसर, ठीक है ना। ए बी क्लोजर निकालना है अगर हमें, ए बी को कंटेन करने वाले कितने क्लोज सेट है? एक तो एक्स है, ए बी को रखने वाला तो एक्स ही है बस केवल, तो ये तो एक्स ही हो गया केवल। इंटरसेक्शन जरूरत ही नहीं पड़ी, इंटरसेक्शन जब करेंगे ना जब दो सेट होंगे। एंड बी सी डी का क्लोजर, बी सी डी को रखने वाले कौन कौन से हैं? एक्स है और एक बी सी और डी है, और तो कोई है ही ना। इनका इंटरसेक्शन कितना होगा? बी सी और, ठीक है ना, निकाल सकते हैं क्लोजर। अब लिखेंगे प्रॉपर्टीज क्लोजर की। थ्योरम नंबर 27। थ्योरम 27 क्या कह रही है? लेट एक्स टी बी ए टॉपोलॉजिकल स्पेस एंड ए कॉमा बी पी सबसेट ऑफ एक्स, देन फर्स्ट फाइव क्लोजर बराबर 5, सेकंड ए सबसेट है ए क्लोजर का, थर्ड ए सबसेट है बी का, ए क्लोजर सबसेट होगा बी क्लोजर का, फोर्थ ए यूनियन बी का होल क्लोजर, ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर, फिफ्थ ए इंटरसेक्शन बी का होल क्लोजर सबसेट होगा ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर, और सिक्स ए क्लोजर का होल क्लोजर बराबर ए क्लोजर। ये इसके 6 पार्ट्स हैं हमारे, ठीक है। हमने कल एक थ्योरम करी थी कि अगर ए क्लोज्ड होगा, अगर ए बराबर ए क्लोजर के, करी थी ना, उसी थ्योरम का यूज कर रहे हैं। फर्स्ट के लिए वी नो फाइव इज ए क्लोज सेट। कैसे पता है फाइव क्लोज सेट है? बता सकता हूं, क्योंकि टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर एक्स और फाइव तो हमेशा होंगे। जब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे जब तो क्लोज सेट आते हैं, तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट 5 हो गया, तो क्लोज सेट में 5 तो जरूर होगा। ये रहा 5, 5 एक्स के ओपन भी होते हैं और क्लोज्ड भी होते हैं, तो क्लोज वाली पेपर यूज करेंगे। वी नो 5 क्लोज सेट, तो सो 5 क्लोजर बराबर 5 सिंस इफ ए इज क्लोज्ड, ए बराबर ए क्लोजर, ठीक है। दूसरा वी नो बाय डेफिनेशन ऑफ ए क्लोजर, it is a intersection of all closed set
कंटेनिंग ए, तो इम्प्लाइज ए क्लोजर कंटेन ए, देयरफॉर ए सबसेट होगा ए क्लोजर। थर्ड की बात करेंगे हम, दिया हुआ है हमें ए सबसेट है बी का एंड वी नो बी सबसेट होता है बी क्लोजर का, तो सो ए सबसेट बी क्लोजर एम्प्लाइज ए सबसेट बी क्लोजर। implies B closure is a closed set containing a, but A closure is smallest closed set containing a, तो implies A closure subset B closure, तो so A subset B implies A closure subset B closure। थर्ड है हमारे पास में बी नो, हम जानते हैं ए सबसेट होता है ए यूनियन बी के, अब बी भी सबसेट होता है ए यूनियन बी का, होता है नहीं होता सेट थ्योरी से। तो इसका जो थर्ड फोर्थ है, फोर्थ पार्ट, तो इसके थर्ड पार्ट से ए क्लोजर सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी के होल क्लोजर का, अब बी क्लोजर सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी के होल क्लोजर का, तो इम्प्लाई ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी के होल क्लोजर का। ठीक है, ये सब फर्स्ट डाल देंगे। सिंस ए क्लोजर एंड बी क्लोजर बी क्लोज सेट, तो सो ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर बी ऑल्सो क्लोज सेट। एंड ए सबसेट होता ए क्लोजर का एंड बी सबसेट होता बी क्लोजर का, इम्प्लाइज ए यूनियन बी सबसेट हो जाएगा ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर का, तो इम्प्लाइज ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर बी क्लोज सेट containing ए यूनियन बी, बट ए यूनियन बी का होल क्लोजर इज स्मॉलेस्ट क्लोज सेट containing ए यूनियन बी, तो सो ए यूनियन बी का होल क्लोजर सबसेट हो जाएगा ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। दो डाल देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, ए यूनियन बी का होल क्लोजर बराबर ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। फिफ्थ, वी नो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है ए का एंड ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है बी का भी, इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर सबसेट होगा ए क्लोजर के एंड ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर सबसेट होगा बी क्लोजर के, तो इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी का होल क्लोजर सबसेट होगा ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। छठा, वी नो इफ बी इज closed then B closure बराबर B and we know A closure is closed set, so A closure का होल क्लोजर बराबर A। ये हमारे पार्ट्स होंगे सारे।
समझ लीजिए इसे एक बार। हमें दिया हुआ है कि एक्स टी तो कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और एयर भी सबसेट एक्स की, ठीक है। तो फाई क्लोजर बराबर फाई प्रूव करना है। हम जानते हैं फाई क्लोज सेट होता है, अब कोई भी सेट क्लोज है तो स्टेटमेंट है हमारा ए क्लोज है तो ए बराबर ए क्लोजर, तो फाई क्लोजर बराबर फाई हो जाएगा, क्योंकि ए क्लोज है तो ए बराबर ए क्लोजर होता है। दूसरे में वी नो बाय डेफिनेशन ऑफ ए क्लोजर इट इज ए इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट कंटेनिंग, ए को कंटेन करने वाले जितने भी क्लोज सेट है वो सबका इंटरसेक्शन है, ठीक है। और ए क्लोजर क्या होता है, वो भी क्लोज सेट होता है। ए क्लोजर कंटेनिंग है, ए को एक कंटेन कर रहा है, तो ए सबसेट किसका होगा, फिर ए क्लोजर का होगा। यानी कि ए क्लोजर कैसा क्लोज सेट है जो इंटरसेक्शन है किसका, सारे क्लोज सेट का जो ए को रखते हैं अपने अंदर। उन जितने भी क्लोज सेट है जो ए को रख रहे हैं अपने अंदर, उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो उनके अंदर भी ए होगा, क्योंकि सबके अंदर है ये तो यानी कि ए क्लोजर के अंदर भी ए होगा हमारे पास। अब थर्ड पार्ट में ए सबसेट बी का है और हम जानते हैं बी सबसेट होता है बी क्लोजर का, तो ये लिख सकते हैं ए सबसेट बी क्लोजर, तो ए सबसेट बी क्लोजर हो गया। तो बी क्लोजर एक ऐसा क्लोज सेट है जो ए को रखता है अपने अंदर, लेकिन हम जानते हैं ए क्लोजर स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है जो ए को रखता है अपने अंदर। तो ए क्लोजर किसके अंदर होगा, फिर बी क्लोजर के अंदर, क्योंकि बी क्लोजर फिर बड़ा होगा जो ए को रख रहा है, ए क्लोजर सबसे छोटा है। तो ए सबसेट बी का था तो ए क्लोजर सबसेट हो गया बी क्लोजर का। अब सेट थ्योरी से हम जानते हैं ए सबसेट होता है ए यूनियन बी के, बी भी सबसेट होता है ए यूनियन बी के, ठीक है। तो ए क्लोजर सबसेट होगा ए यूनियन बी के क्लोजर के, और बी सबसेट होगा ए यूनियन बी के क्लोजर के, तो इनका यूनियन भी सबसेट होगा, फर्स्ट डाल देंगे। अब ए क्लोजर बी क्लोजर क्लोज सेट है, तो हम जानते हैं दो क्लोज सेट का यूनियन भी क्लोज सेट होता है। हम ये भी जानते हैं ए सबसेट होता है ए क्लोजर का, प्रूव कर चुके हैं। बी सबसेट होगा बी क्लोजर का, तो ए यूनियन बी सबसेट होगा ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर का, ठीक है। तो ए यूनियन ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर ऐसा क्लोज सेट है जो ए यूनियन बी को अपने अंदर रख रहा है यहाँ से, लेकिन ए यूनियन बी का होल क्लोजर सबसे छोटा क्लोज सेट है जो इसको रखता है, तो ये किसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा, फिर ये बड़ा होगा, तो ये सबसेट इसका हो गया। फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से दोनों बराबर। अगले पार्ट के अंदर फिर सेट थ्योरी से इंटरसेक्शन भी सबसेट ए का होता है, जानते हैं हम। इंटरसेक्शन भी बी का भी सबसेट होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर सबसेट होगा ए क्लोजर का, ए इंटरसेक्शन बी का होल क्लोजर सबसेट होगा बी क्लोजर का, तो ए इंटरसेक्शन बी का होल क्लोजर सबसेट होगा ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर का। ये अगला वाला पार्ट हो गया हमारा। अब हम जानते हैं बी अगर क्लोजर है तो बी क्लोजर बराबर बी के होगा, और हम जानते हैं ए क्लोजर क्लोज सेट होता है, तो बी के स्थान पर इसमें ए क्लोजर रख दिया। अगला वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना। बाकी इसके थ्योरम नंबर 28 जो इसे करने की कोशिश करना हो जाएगी वैसे आप लोगों को। थ्योरम 28 आप लोग फोटो खींच ले जाओ, फोटो खींचे ग्रुप में डाल दो, ठीक है ना, उसमें से डालें।